अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबक कर रहे थे दानाई की बातें, उसकी मश्क हम देख रहे थे, जो कि वर्कबुक के नाम से एक दिया गया है जहाँ सवालात, वो सवालात हम किताब के ऊपर ही कर रहे थे। तो आज हम इसका सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 है कि इन अल्फाज को तहज्जी तरतीब में लिखें। आपको पता है कि तहज्जी तरतीब कौन सी होती है? अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे से ऑनवर्ड बड़ी ये तक, ये सब हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। तो आपने तहज्जी तरतीब से यानी कि कौन सा हर्फ पहले आता है उसको देखते हुए आपने अल्फाज को आगे पीछे करके सही तरतीब से लिखना है। यानी कि वो लफ्ज़ जो कि हरूफ तहज्जी की तरतीब में पहले हर्फ से शुरू हो रहा है, आपने उस लफ्ज़ को पहले नंबर पे रखना है। उसके बाद जो हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो लफ्ज़ का पहला हर्फ आ रहा है तो उसको अपने दूसरे, और इसी तरह आपने इसको तरतीब दे देनी है। ठीक है, तो अल्फाज हैं फरामोश, पोशीदा, जलील, आदमी, दौलत और अमल। तो बच्चों, हरूफ तहज्जी में अलिफ आता है। अलिफ से यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं है। अलिफ के बाद अलिफ मद्दा आता है। तो अलिफ मद्दा से देखिए यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ है? जी, यहाँ पे है आदमी। तो आपने नंबर 1 पे रखना है आदमी। तो जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आपने अपनी किताब पे लिख देना है आदमी। ठीक है। बे से देखें यहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है। पे से देखें यहाँ पे कुछ है? जी बिल्कुल, ये पोशीदा। पोशीदा पे से शुरू होता है, तो हम दूसरा लफ्ज़ जो है पोशीदा लिखेंगे नंबर 2 के सामने, पोशीदा। उसके बाद देखें कि ते से कोई लफ्ज़ है? ते से देखें, से देखें, जीम, दाल, हे, खे से देखें, नहीं है। खे के बाद क्या आता है? दाल। तो दाल से यहाँ पे कोई लफ्ज़ है? देखें, जी बिल्कुल, दौलत। तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे दौलत। ठीक है। दाल के बाद क्या आता है? डाल। डाल से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। जाल देखें, जाल से जलील, बिल्कुल। तो चौथे नंबर पे आएगा जलील। ठीक है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह सीन, शीन के साथ देखें तो कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। सीन, शीन के बाद सा, जार, तोए, जोए, एन से देखें, यहाँ पे एन से अगर कोई लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है तो आप देखें, बिल्कुल ये अमल जो है वो एन से शुरू हो रहा है। अमल एन से शुरू हो रहा है। उसके बाद जो है ये हम देखते हैं आखिर में कौन सा लफ्ज़ रह गया है। देखिए, हमने पोशीदा भी लिख लिया, जलील भी लिख लिया, आदमी भी, दौलत भी, अमल भी। तो अब एक ही लफ्ज़ रह गया है, वो है फरामोशी। तो आखिरी जो है वो फरामोशी आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कवायद के नाम से यहाँ पे हरूफ इस्तिफ़हाम की तारीफ़ दी गई है कि हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हरूफ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। ठीक है। सवाल पूछने के लिए, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किधर, ये सब सवालिया जो हरूफ हैं, तो इन्हें हरूफ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। यहाँ पे सवाल देखें कि हरूफ इस्तिफ़हाम लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ये भी आपने अपनी किताब पे ही करना है। पहला देखें, आप डैश जा रहे हैं, तो डैश जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सा हमने हर्फ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किया? कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, अनवर डैश काम करता है, तो अनवर क्या काम करता है। और हरूफ इस्तिफ़हाम जहाँ इस्तेमाल होते हैं उसके आखिर में फिर सवालिया निशान आता है। आमना डैश से आ रही है। तीसरा जुमला देखें तो आमना कहाँ से आ रही है? आमना कहाँ से आ रही है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे देखें, आप डैश लाहौर आएंगे, तो डैश में आएगा आप कब लाहौर आएंगे। सवाल बन गया ना। तो जहाँ कुछ पूछा जा रहा है, जो हरूफ उसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो हरूफ इस्तिफ़हाम है। तो हमने यहाँ पे कौन सा हर्फ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किया? कब। 5 नंबर पे देखें, खालिद क्यों रो रहा है? खालिद डैश रो रहा है, तो आप वहाँ पे लगाएंगे खालिद क्यों रो रहा है। कौन सा हर्फ इस्तिफ़हाम लगाएंगे? क्यों। तो ये बच्चों, आपने ये काम अपनी किताब पे करना है, और किताब पे ये काम करने के बाद आपने किताब अपने पास ही रखनी है, यहाँ जमा नहीं करवानी। ठीक है।
तो आपने ये काम अपने घर में संभाल के रखना है, अपनी किताब को मुकम्मल करना है, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाहर बिला वजह नहीं जाना, अपने घर में आराम से रहना है, अपनी पढ़ाई को देखना है और अपने घर में ही आप अपने खेलें, अपने बहनों भाइयों के साथ खेलें, अपनी मम्मी पापा के साथ खेलें और घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।